मायावी था रावण। शक्तियां दो तरह की होती हैं, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। रावण ब्रह्मा ज्ञानी और बहु विद्याओं का जानकार था। वह कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू जानता था। रावण के पास ऐसा विमान भी था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसलिए जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा होता है तब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को रावण ने राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। रावण वेद ज्ञाता था, खासकर सामवेद में वह पारंगत था। इसके अलावा वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संगीत शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र का वह ज्ञानी था। वह कविता और श्लोक भी लिखता था। रावण जो लंका का राजा था, महाप्रतापी, पराक्रमी, त्रिपुंडधारी, शास्त्रों का ज्ञाता और प्रकांड विद्वान। न जाने कितने ही विशेषण हैं जो ऋषि विश्रवा के पुत्र दशासन का व्यक्तित्व बखानते हैं। रावण का प्रताप ही कुछ ऐसा था। याद कीजिए वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग जिसमें हनुमान जी रावण को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अर्थात हनुमान जी रावण को देखकर कहते हैं कि सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्वलक्षणयुक्त रावण में यदि अधर्म न होता तो वो देवलोक का स्वामी होता। वाल्मीकि रामायण के अलावा ऐसे कई पौराणिक ग्रंथ और शास्त्र हैं जिनमें रावण एक महाज्ञानी के रूप में दर्ज है। खुद रावण ने ही कई शास्त्र लिखे हैं। महाज्ञानी रावण। रावण वेद ज्ञाता था, खासकर सामवेद में वह पारंगत था। इसके अलावा वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संगीत शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र का वह ज्ञानी था। वह कविता और श्लोक भी लिखता था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इसके अलावा रावण संहिता और अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, नारी परीक्षा, कुमार तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे थे। रावण संहिता उसके ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान पर आधारित है और अरुण संहिता वह ग्रंथ है जिसे हम अब लाल किताब के नाम से जानते हैं। उसने संगीत का भी प्रचुर ज्ञान था। रुद्र वीणा में रावण को हराना नामुमकिन था। कुल से ऋषि, कर्म से राक्षस। रावण का जन्म ऋषि कुल में हुआ था। वह ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र ऋषि पुलत्स्य का पौत्र था। रावण के पिता का नाम ऋषि विश्रवा था जो महाज्ञानी थे। उन्होंने 2 विवाह किए। पहली पत्नी का नाम वर्वणिनी था जिन्होंने कुबेर को जन्म दिया और दूसरी पत्नी का नाम केकेसी था जिन्होंने रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण को जन्म दिया। बचपन से ही रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। पिता ऋषि विश्रवा ने ही उसे शास्त्रों का ज्ञान दिया और महाज्ञानी बनाया। बलशाली रावण। रावण बहुत ही लंबे चौड़े डील डौल वाला था। वह हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण था। खास तौर से भाला, गदा, धनुष और खड़क में उसे महारत हासिल थी। वाल्मीकि रामायण में जिक्र के मुताबिक उसके पास पशुपतिस्त्र भी था जो उस समय सबसे खतरनाक माना जाता था। इसके अलावा वरुणास्त्र, आसुरास्त्र, मायास्त्र, गंधर्वास्त्र, नागास्त्र प्रमुख थे। यमराज और इंद्र पर हासिल की थी जीत। रावण ने यश तीनों लोकों में था। उसने कई युद्ध लड़े और जीत हासिल की, लेकिन शास्त्रों में 4 युद्धों का विशेष तौर पर वर्णन किया गया है। इनके मुताबिक रावण का पहला युद्ध हुआ था अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ। युद्ध में रावण का पराक्रम देख कुबेर लंका छोड़ भाग गए और तिब्बत में शरण ली। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने इसी युद्ध में कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था। रावण ने पृथ्वी के कई राजाओं को पराजित किया। इसके बाद रावण ने यमलोक में यमराज को चुनौती दी। भीषण युद्ध हुआ और ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से रावण की जीत हुई। इसके बाद रावण ने वासुकी, कालकेय जैसे तमाम दैत्य राजाओं और फिर वरुण देव को भी हराया। इंद्र पर विजय पाए, मगर अंत में राम के हाथों उसका संहार हुआ। राम को दिया था विजयी भव का आशीर्वाद। महर्षि कंबन द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई कंब रामायण के मुताबिक रावण ने ही राम को विजयी होने का आशीर्वाद लिया था। दरअसल सेतु बनाने से पहले राम ने यज्ञ का संकल्प लिया। इसे संपन्न कराने के लिए पुरोहित की जरूरत थी। कंब रामायण के मुताबिक जामवंत रावण के पास प्रस्ताव लेकर जाते थे और वह इसे सहर्ष स्वीकार करता है। रोचक प्रसंग ये है कि इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए रावण मां सीता को भी साथ लाता है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक पत्नी के बिना की गई पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। पूजन के बाद रावण राम को विजयी होने का आशीर्वाद भी देता है और मां सीता को लेकर वापस लंका चला जाता है। कंब रामायण की तरह ही पद्म पुराण,
श्रीमद्भागवत पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित जैसे हिंदू ग्रंथों और कई जैन ग्रंथों में रावण के इन्हीं अलग अलग रूपों का जिक्र मिलता है। राम के हाथों ही मुक्ति चाहता था रावण। आदिकवि वाल्मीकि की तरह ही तुलसीदास जी ने भी मानस में जहां तहां रावण के प्रताप का वर्णन किया है। उन्होंने सिर्फ अहंकार को ही रावण का अवगुण बताया है। मानस के प्रसंगों से ये स्पष्ट है कि रावण मुक्ति सिर्फ राम के हाथों की चाहता था। इसीलिए तुलसीदास जी ने जिक्र किया है कि रावण बाहरी तौर पर राम से शत्रु भाव रखते हुए भी हृदय से उनका भक्त था। उसका मानना था कि यदि स्वयं भगवान ने अवतार लिया है तो क्यों न उनसे ही मुक्ति पाऊं। रावण का पहनावा। रावण के पहनावे का कहीं स्पष्ट तौर पर तो उल्लेख नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं कहीं हुए जिक्र के अनुसार उस समय पुरुष अंग वस्त्र धारण करते थे जो कमर से लिपटकर कंधे तक होता था। कमर के नीचे धोती धारण की जाती थी जिसे परिधान कहते थे। इसके अलावा रावण त्रिपुंडधारी था। वह हाथों में, गले में, कानों में रत्नजड़ित जेवरात धारण करता था।